मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस नरहिया बाजार मधुबनी से आज पुनः आप सभी के बीच लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में वॉइस। वॉइस सुने होंगे और ये शायद बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, पर आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप वैसे कभी नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको परिभाषा रटवाऊंगा नहीं, बस ट्रिक दूंगा और आसानी से आप सीख जाओगे। देखो वो वॉइस को हम लोग हिंदी में वाच्य बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि वॉइस को हिंदी में बोलते हैं क्या। सर वॉइस सिखा दीजिए, वॉइस सिखा दीजिए बोलते हैं, पर वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। बुआ ये वॉइस दो प्रकार का होता है। ये वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है बुआ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ में आया? वॉइस को वह हिंदी में वाच्य बोलते हैं। वॉइस दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वह एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच्य बोलते हैं, कृतवाच्य। ठीक है, और पैसिव वॉइस को हम लोग हिंदी में क्रमवाच्य बोलते हैं, क्रमवाच्य। कॉपी कलम निकाल के बैठिए, कोई फिल्म नहीं है जो आप देख रहे हो, ये कोई फिल्म नहीं है, ये पढ़ाई है। और पढ़ाई जो हम करते तो कॉपी किताब निकाल के नोट भी करते जाइए आप। वॉइस दो प्रकार का हुआ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच्य बोलते हैं, पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं। अब देखिए, इसे एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में ए भी बोलते हैं, मतलब ए से एक्टिव, भी से वॉइस। उसी प्रकार पैसिव वॉइस को हुआ, पी से हो गया पैसिव, भी से हो गया वॉइस। माने ए भी और पी भी आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में जो आता है ज्यादातर क्वेश्चन, क्लास 10th हो या 12th हो या इससे आगे का हो, जनरल कंपटीशन का, ज्यादातर क्वेश्चन आपको परिभाषा तो पूछता नहीं है, बनाने के लिए देता है। तो कैसे बनाए हम चुटकी में ये देखते हैं। देखिए पहली बात, इसे हम बोलते हैं अभिषेक सर का मंत्र। अभिषेक सर का मंत्र। इस मंत्र के सहारे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हो। मंत्र क्या है? क्योंकि बुआ दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो बनता है सबोरानी पे, सबोरानी पे। आप बच्चा लोग सर रानी कहाँ से, राजा कहाँ से आ गया वॉइस में? वो ठहरो सही। देखो वो सबोरानी माने एस से हो गया सब्जेक्ट, भी से हो गया वर्ब, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट। माने दुनिया का बड़ा से बड़ा सेंटेंस जो बनता है वह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से बनता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से बनता है। ये तीनों रहता है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर पहले सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद वर्ब हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो आपका एक्टिव वॉइस है। इसे पीवी में बदलने के लिए अभिषेक सर का मंत्र बोलता है कि आप क्या कीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा के सबसे पहले आपको लाना है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वर्ब के बाद जो है उसको सबसे पहले लाना है। अब ये जीरो था, मान ऑब्जेक्ट माने जीरो, तो जीरो को मैंने बना दिया हीरो, तो बुआ ये जीरो बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। और जब ये जीरो बना हीरो, तो बुआ अपना लगाएगा एगो स्टॉप, नौकर तो रखेगा, नया नया हीरो बना है, तो बुआ ये लगा हेल्पिंग वर्ब। एच से हेल्पिंग, भी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्ब है वो बुआ V3 में बदल जाता है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग जानते होंगे, वॉइस, वॉइस जो है वॉइस को V3 से लव हो जाता है, वॉइस को V3 से लव हो जाता है। अब जिसको जिससे प्यार हो गया उसके बिना कैसे रह सकता है? ना नींद आता है, ना चैन आता है, दिन रात उसके लिए मरता है। तो वह वॉइस जब भी आएगा वर्ब का V3 लेगा, कोनो ना V1, V2, V4, V1 होने, V5 आने की चांस ही नहीं बनता है। वॉइस आया तो V3 आया, V3 नहीं है वॉइस गलत है। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट जीरो को बना दिया हीरो, माने जीरो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब को V3 में बदल देंगे। V3 के बाद आप अनिवार्य रूप से बाय लगाओगे और ये जो सब्जेक्ट जो जीरो हीरो था उसको बनाना अब आपको जीरो। फिर से देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव में बदलने के लिए हुआ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ला, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब,
वर्ब को V3 में बदल दीजिए, V3 के बाद बाय लगाइए और सब्जेक्ट को बदलना है ऑब्जेक्ट। अभी समझ में नहीं आया सर, कोई क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठहरो तो सही, अभी नए हो। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ और बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे अभिषेक सर है, हम अच्छे अच्छे बच्चों को सिखा देते, सीधा दिमाग में घुसाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जितना हो सके उतना फैलाइए ताकि अभिषेक सर का भी कुछ नाम हो जाए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, इसके वाला आप तो थोड़ी ना पैसा मांगते मुझसे। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखिए हम सीखेंगे थोड़ा सा बनाना, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है लिखेंगे। इसके बाद पहला रूल जो है, रूल फर्स्ट है, यदि ए का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हो गया। माने दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा इज एम आर का प्रयोग करना है। क्या देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्टिव पैटर्न। एक्टिव पैटर्न किस रूप में रहता है एक्टिव पैटर्न, तो वो हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बनाने का नियम है वह है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एग्जांपल दिया है, आई रीड अ बुक, शी राइट्स अ लेटर, दे स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए 3 सेंटेंस आपको दिया है, इसे बोलता है पैसिव में बदलने के लिए। आई रीड अ बुक, शी राइट्स अ लेटर, दे स्पीक इंग्लिश। इसे पैसिव में कैसे बदले, तो वो पैसिव पैटर्न जो होता है, पैसिव पैटर्न वह होता है क्या, हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, तो आ गया ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लीजिए, फिर वर्ब को V3 में, V3 के बाद क्या दीजिएगा, बाय देंगे, और बाय के बाद हुआ सब्जेक्ट। आइए बनाते हैं। जिस बच्चे से बनता है वो कमेंट करके बनाइए, सही होगा तो हम लाइक करेंगे आपकी वीडियो को, आपके सेंटेंस को, गलत होगा तो रिप्लाई करेंगे कमेंट में। देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, जो शुरू में होता है वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट को और वर्ब के बाद जो रहता है वही ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब के बाद जो रहता है वही ऑब्जेक्ट रहता है। तो वो रीड तो वर्ब, राइट्स वर्ब, स्पीक वर्ब। सर वर्ब ककरा कहै छै, अगो बाबू हो नहीं जो, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, स्पीक माने बोलना, जिसका हिंदी उच्चारण करने पे हिंदी अर्थ निकाल अंत में ना आएगा, जिससे काम होने का बोध होगा, उसका मतलब हो गया वर्ब। बोलेंगे बुक, बुक माने किताब, किताब कोई काम का नाम है नहीं, पर पढ़ना तो किसी काम का नाम है ना, लिखना काम है, बोलना काम है, तो बुआ जिससे काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट है। तो अ बुक को सबसे पहले लेंगे हम, अ बुक, और क्या हेल्पिंग वर्ब नौकर चाहिए बुआ, तो बोला हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो ए बुक, तो इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, आपको इतना तो जरूर पता होगा कि बुआ ए माने बुक, एक किताब, एक है, इज लगेगा, तो बुआ इज लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब लग गया, V3 चाहिए, रीड का V3 बुआ रीड ही होता है, V3 के बाद क्या लगाना है, बाय, और आई किसमें बदलेगा, मी में। सर ई कैसे बदल दिए, बताते बुआ, आई बदल जाएगा मी में, अगर एक्टिव से बदल पैसिव में तो आई बदलेगा मी में,
वी बदल जाएगा अस में, यू बदलेगा बुआ यू में, ही बदलेगा हिम में, सी बदलेगा हर में, इट बदलेगा इट में, दे बदलेगा दे में। ये आपको याद करना है। आई को बुआ मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, दे को दे में। इसलिए वो ये आई बदल गया मी में। दूसरा देखिए, यहाँ देखिए तो वर्ब हो गया, तो और लेटर, तो लेटर क्या लगेगा, इज एम आर, तो वो ए माने एक लेटर, मान पत्र, एक पत्र, जहाँ एक आदमी का वो वहाँ इज लगाते हैं, तो इज। अब वो राइट का V3, तो रिटेन, अब V3 के बाद वो क्या लगाएंगे, बाय, और देखिए सी बदलेगा किसमें, सी बुआ हर में, यहाँ लगाइए हर। अरे दिक्कत होता है सर, इज एम आर कहाँ लगाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ ना, लिखा है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, वाज कहाँ लगाएंगे, वेयर कहाँ लगाएंगे, सबका वीडियो बना हुआ है। देखो, देखते नहीं हो, मोबाइल का सही उपयोग करो ना, हर दिन टिकटॉक देखते हो, उससे क्या हो जाएगा। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह जाइए और क्रांतिकारी फैलाइए आप। देखिए थर्ड पे आते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, तो वो स्पीक माने बोलना, ये तो वर्ब हो गया, बोले क्या लाना पड़ेगा, इंग्लिश। फिर क्या हुआ, इंग्लिश के साथ क्या, इज एम आर, एम तो लगेगा नहीं क्योंकि आई के साथ एम लगता है, आर कब, जब एक से ज्यादा हो, मान इंग्लिश से भी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी एक विषय का बोध हो रहा है, तो इज। और स्पीक का V3 क्या होगा बुआ, स्पोकन, V3 के बाद क्या लगाना है आपको, बाय, और बाद दे का हो जाएगा दे। क्या समझ में आया, कितना इजी है। और आपको इससे मैंने घुसा देता है, इंग्लिश बहुत भारी है, कुछ नहीं आता, अरे बस सीखो तो सही, पूरा इजी है। अगर समझ में आया है तो आपके लिए CW है, इससे बना करिएगा, अगर जिनसे बन जाता है वो कमेंट कीजिएगा, हम सही कर देंगे। आपके लिए होमवर्क है, यू नो मी, ये एक्टिव वॉइस है, इसे आपको पैसे में बनाना है। जिनसे बनेगा वो कमेंट कीजिएगा, हम लाइक देकर आपका चेक कर देंगे, और जिनका गलत होगा उन्हें हम रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करने में टाइम लग जाता है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हैव अ गुड टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।